हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निफ्टी के वीकली एनालिसिस में। लास्ट वीक निफ्टी 1.8% डाउन होकर 17,100 पे बंद हुआ। जो मेजर रीजन रहा वो इंडियन मार्केट से रिलेट्स नहीं करता है एंड यह रिलेट्स करता है यूएस मार्केट से। यानी फेड के द्वारा जो रेगुलर बेसिस पे जो रेट हाइक्स हुए हैं उसके वजह से वहाँ पे जो जितने भी छोटे मझले बैंक्स हैं उनमें कोलैप्स स्टार्ट हुआ एंड वह एक ग्लोबल टेंशन का रीजन बना। एंड उसके वजह से यहाँ इंडियन मार्केट में भी हम लोग को कोलैप्स देखने को मिला। अगर हम बात करें यूएस मार्केट का तो वो भी काफी बियरिश रहा, अप्स डाउन रेगुलर बेसिस पे देखने को मिला। एंड जो रीजन दिख रहा है वहां पे कि क्राइसिस इन बैंकिंग सेक्टर, बैंक में जो क्राइसिस आने का ये है एंड एक पॉसिबल रिसेशन का भी एक एस्टिमेशन आ रहा है कि हो सकता है कि हम लोग को रिसेशन का दौर से भी फिर से गुजरना पड़ सकता है, बट ये एस्टिमेटेड है। बहुत सारे डिफरेंसेज हैं जो 2008 में आए हुए रिसेशन और जो करंट ईयर में जो रिसेशन का जो एस्टिमेशन किया जा रहा है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेज हैं। यह बोलना सही नहीं होगा कि हाँ फिर से हम लोग को 2008 वाला रिसेशन देखने को मिल सकता है। हम लोग अभी वापस आते हैं इस डिस्कशन पे। अगर देखें तो निफ्टी ने हाई लगाया 17,530 का एंड लो 16,850 का। 17,500 जो एक सपोर्टिंग बताया गया था आप लोगों को, रेसिस्टेंस बताया गया था कि 17,500 पे ये निफ्टी जा सकता है। वो सेम वही जैसा लास्ट वीक आप लोगों को बताया गया था, सेम एग्जैक्ट उसी का टू कॉपी करते हुए निफ्टी वापस आया। एंड मिड कैप का देखा जाए तो 2.4% से डाउन रहा एंड स्मॉल कैप 2.49। यानी दोस्तों ये दिख रहा है कि चौतरफा बिकवाली दिखा हम लोगों को। अगर हम लोग बात करें डॉलर इंडेक्स का तो डॉलर इंडेक्स क्लोज हुआ है 103.86 पे। अगर इसका हाई देखें तो 105.09 का था एंड लो 103.48। यह भी अपने रिस्क जोन से काफी बाहर है। रीजन ये नहीं है कि अभी डॉलर कितने पे चल रहा है, इंडिया विक्स कितने पे चल रहा है। रीजन एक ही है कि यूएस मार्केट में जो सारा खिचड़ी जो पक रहा है ना बैंकिंग सेक्टर को लेके, वो सबसे बड़ा टेंशन बना हुआ है हर एक ग्लोबल सेक्टर के लिए कि ये जो बिकवाली का दौर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स 14.77 टोटली रिस्क से बाहर। अगर हम बात करें हाई का तो 17.35 एंड लो 13.41 का लगा है। अगर देखा जाए तो ये जो निफ्टी जो अपना चल रहा है यह काफी 17,500 पे घूम के आने के पीछे जो रीजन था वो था कि कुछ वीक से यानी लास्ट 5-6 वीक से निफ्टी इसी जोन में चल रहा है एंड इसको तब तक नहीं ब्रेक कर पाएगा जब तक ये रीजन यानी यूएस में चल रहे ये जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो रीजन है ये खत्म नहीं हो जाते हैं। जैसा कि लास्ट डे ही न्यूज आया है निफ्टी इस पे ट्विटर पे कि बहुत सारे जो मजले या छोटे बैंक्स हैं यूएस के वो लोग वारेन बफेट से मिलने गए हैं। अगर उनका कुछ सपोर्ट मिलता है डेट मीन्स कि अगर उनके द्वारा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया जाता है बैंकिंग में तो हो सकता है कि हम लोग को कमिंग वीक में यानी आने वाले सप्ताह में हम लोग को जल्दी ही निफ्टी वापस आते हुए दिखे, यानी निफ्टी में भी बाइंग आ जाए। और जब ये रैली आएगी ना दोस्तों तो ये बहुत बड़ी रैली आएगी क्योंकि इंडिया के पीछे इंडियन मार्केट को टूटने के पीछे इंडिया का कोई रीजन नहीं है। सो जैसे ही यूएस का रीजन खत्म होगा आप देखेंगे कि इंडियन मार्केट में काफी बहुत बड़े लेवल पे बुल मार्केट स्टार्ट हो गया। सो अच्छे स्टॉक्स में धीरे धीरे करके बाइंग करें। हाँ एक रीजन ये भी है कि अगर ये पॉसिबल जो कमिंग वीक में जो फेड का मीटिंग है एंड जो वारेन बफेट ने अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ये हो सकता है कि यहां से निफ्टी और भी टूटे। ओवरऑल मार्केट ही टूटेगा, ग्लोबल मार्केट टूटेगा, निफ्टी की बात नहीं है, ओवरऑल मार्केट टूटेगा। सो और भी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो बी एक्यूरेट एंड अपने स्टॉक्स प्लस अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान लगाएं। जहां भी आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करें एंड मार्केट में बने रहें सो डैट आप बेटर स्टॉक्स में एंट्री भी कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं नहीं एग्जिट करना है तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर हम लोग इसको चार्ट पे देखते हैं कि निफ्टी ने लास्ट वीक 16,850 का लो बनाते हुए 17,530 का हाई भी लगाया है। 17,530 आप लोगों को पहले ही बताया हुआ यानी 17,500 पहले बोला हुआ था, सेम उस पे ही काम किया है निफ्टी ने। एंड अगर हम बात करें क्यूमुलेटिव बुआई बेसिस पे तो एग्जैक्टली लास्ट वीक 0.89 पे था, इस बार 0.88 पे है। सो इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, मार्केट हेवली बिक वाली हो चुका है मार्केट में। सो यहां से जो भी कुछ होगा दोस्तों ये एक बड़ा बुल रन ही देखने को अपने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट अभी टोटली कंफ्यूजन बेसिस पे चल रहा है। ये बोलना सही नहीं होगा कि बहुत जल्दी ही बुल रन स्टार्ट हो जाएगा और ये बोलना भी सही नहीं होगा कि मार्केट यहां से बहुत ज्यादा टूट जाएगा। सो मार्केट को आपको एक्यूरेटली देखना पड़ेगा। अगर हम बात करें कॉल का
तो सबसे ज्यादा जो कॉल हैं वो 17,500 पे खड़े हैं, अराउंड 1 करोड़ 12 लाख रुपए, 12 लाख का कॉल जो है 17,500 पे खड़े हैं। बट अगर हम 17,000 को भी देखते हैं तो 17,000 को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सो 17,500 से लेके 17,000, अगर निफ्टी इसके बीच में रहता है तो आप अपने लिए बहुत बड़ी बात बोलेंगे, लेकिन अगर इससे टूटता है सो कहाँ जाएगा ये बोलना बहुत ही मुश्किल है। 17,000 पे आप देखें तो अभी भी नियर अबाउट 1 करोड़ 82 लाख पुट खड़े हुए हैं। सो 17,500 से लेके 17,000, लेकिन निफ्टी खुद ही अभी 17,100 पे है। तो अगर हम लोग बात करें रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट का, तो नियरेस्ट रेसिस्टेंस जो निफ्टी के लिए है वो है 17,220 का, जो ऑलरेडी उससे नीचे ही निफ्टी बंद हुआ है। लास्ट वीक निफ्टी ने 17,850 पे सबसे लो तो लगाया, लेकिन जो बंद हुआ है वो है 17,100, यानी क्लोज एबव 17,100 के ऊपर बंद किया है, जो कि देखा जाए तो अभी भी 200 EMA के नीचे ही चल रहा है। नियरेस्ट रेसिस्टेंस जो है निफ्टी के लिए वो है 17,220 एंड सपोर्ट 16,958। जब तक इसको यह सरपास नहीं करता है, डेट मीन्स किसको, 17,200 को सरपास नहीं कर सकता है, तब तक एक सिंगल इंडिकेशन है दोस्तों कि सेल ऑन राइज मोड में मार्केट बना हुआ रहेगा। सो थोड़ा सा टेंशन का बात है अपने लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मार्केट में रेगुलर बने रहें, सो डैट आप अच्छे स्टॉक्स में एंट्री ले पाएं बेटर लेवल पे, एंड आप एग्जिट भी कर सकें, अपने प्रॉफिट एंड अपने कैपिटल को सेव भी कर सकें। ये कुछ स्टॉक्स है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपका ओन चॉइस होगा। मैंने जस्ट लिख दिया है कि हाँ ये बस कुछ बेटर स्टॉक हैं जहां पे हम लोग एंट्री या फिर सोच सकते हैं इसमें बने रहने का। अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल मार्केट का जो रीजन कमिंग वीक में जो रह सकता है वो यही है कि मार्केट अभी भी वोलेटाइल ही रहेगा। कहीं से कोई ये नहीं दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से सुधर जाएगा या फिर यहाँ से बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। उसके पीछे रीजन यही है कि यूएस फेड का शेड्यूल्ड मीटिंग इसी सप्ताह होने वाली है, यानी 21 या 22 मार्च को इनकी मीटिंग है, एंड जो भी होगा इनके कमेंट्री के बाद ही देखने को मिल सकता है। यानी इनका कमेंट्री कैसा आता है, डबी सा आता है या फिर मार्केट के लिए गुड न्यूज लेके आता है, ये टोटली उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे सिलिकॉन वैली बैंक्स को या छोटे छोटे बैंक जो वहाँ पे डूब रहे हैं, उन लोगों को छोटे छोटे फंड या डेट के रूप में आपको पैसे देने से कुछ नहीं होने वाले हैं। हो सकता है कि यहाँ से जब तक मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आए तब तक हम लोगों को निफ्टी और डाउन में ही जाने को दिखे, ओवरऑल मार्केट ही डाउन में जाने को दिखेगा। सो निफ्टी की कोई बात ही नहीं है। निफ्टी ऐसे भी अपने औकात से नहीं चलता है, ये यूएस के औकात से नहीं चलता है। यूएस बोलेगा सही है सही है, गिरना है गिरना है। सो अपना कोई औकात नहीं है दोस्तों, हम लोग बस देखते हैं दूसरे को और चलते हैं खुद की चाल। सो मार्केट में बने रहने में ही भलाई है, एंड अच्छे स्टॉक्स के लिए आप वेट करें, अगर करेक्शन पे मिलता है तो एंट्री करें, अदरवाइज अपने कैपिटल को एटलीस्ट सेव करें, एंड मार्केट को रेगुलर मतलब अपने नजरों से देखते हुए रहें। दोस्तों या किसी और के कहने पे किसी भी स्टॉक्स में ऐसे बाइंग ना करें जो कि आप फंस सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इस वीक का एनालिसिस। ओवरऑल वॉरेन बफेट एंड यूएस फेड का जो मीटिंग है कमिंग वीक में, वही एक बहुत बड़ा रीजन रहेगा इस सप्ताह को देखने के लिए। आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत बड़ी रैली आ जाए, या फिर ये भी देख सकते हैं कि और मार्केट यहाँ से बहुत टूट जाए, सपोर्ट की कोई बात नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।